बाढ़ बारिश से आई तबाही की बात कर लेते हैं। खबर क्या? उत्तराखंड से हिमाचल तक तबाही ही तबाही। कल मैंने आपको ये तस्वीर दिखाई थी और बताया था कि किस तरह से उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा ने, जो प्राकृतिक आपदा आई है उससे जो तस्वीर देखी है आपने और हमने, वो बहुत डराने वाली है। आज हिमाचल से भी कुछ ऐसी तस्वीर आई है, पूरी खबर देखिए। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश अब जानलेवा हो गई। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक डरावनी तस्वीरें सामने आई। धराली में मौत के सैलाब ने सैकड़ों परिवारों को बेघर कर दिया है। हिमाचल के किन्नौर में भी आसमान से आफत बरसी है। आज दोनों ही तस्वीरों पर विस्तार से बात करेंगे और आपको एक बार फिर सचेत करेंगे कि मत जाइए अभी पहाड़ों में। जहां भी ऐसे हादसे हो रहे हैं वहां सबसे ज्यादा परेशानी यात्रियों को ही हो रही है। सबसे पहले बात धराली की कर लेते हैं। उत्तराखंड की वादियों में बसा एक खूबसूरत गांव धराली मंगलवार की दोपहर करीब 1:45 तक कुदरती सैलाब में बह गया। सैकड़ों परिवार अपने घर के साथ बहते चले गए। कोई सड़क पर सैलाब देखते हुए भागने लगा, कोई दूर से ही आसमानी आफत को देखकर चीखने लगा। 5 अगस्त को उत्तरकाशी के धराली गांव से जो तस्वीरें आईं, उसे देखकर हर किसी की रूह कांप गई। पहाड़ों के बीच से जो मौत का सैलाब आया, वो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। किसी को भी अपनी जान बचाने का मौका तक नहीं मिला। पहाड़ों पर अपनी छुट्टियां बिताने आए यात्री धराली के इन होटल्स में ठहरे हुए, लेकिन अब धराली त्रासदी के बाद करीब 100 से ज्यादा लोग लापता हैं। खीर गंगा नदी के ऊपरी हिस्से में बादल फटने की आशंका से शुरू हुई ये आपदा मिट्टी और पानी का सैलाब बनकर गांव में घुसी। इस कुदरती आफत ने ऐसा तांडव मचाया कि घर, दुकान, होटल, सड़क, पुल सब बह गए। जैसे ही सैलाब सड़कों तक पहुंचा, सड़क पर चल रही गाड़ियां भी सैलाब में बहने लगी। ये वीडियो देखिए, ध्यान से देखिए इस वीडियो को। कैसे सैलाब के बीच तेज बहाव में एक गाड़ी बहती हुई आगे बढ़ रही है। सबसे पहले आप 5 अगस्त को आई तबाही की कुछ डरावनी तस्वीरें देखिए। कैसे पहाड़ों पर आसमान से आफत बरसी है, इसके बाद आगे बात करेंगे। देखिए इस रिपोर्ट में। ये पूरा जल भराव हो चुका है साहब। यहाँ पर ये जो ऊपर हमारा कैंप क्या भागीरथी नदी है, ये ब्लॉक हो चुकी है और यहाँ जो पूरा जल भराव हो रहा है। got swept out and the road has got blocked. एक मिनट के अंदर कैसे पहाड़ों से आई त्रासदी ने धराली गांव को मलबे में बदल दिया। एक सुंदर सा गांव सपाट हो गया। 5 अगस्त की सुबह तक कई परिवारों से गुलजार धराली अब सन्नाटों में डूब गई है। मौत की चित्कारें भी अब मलबे में समा गई। धराली में आई त्रासदी के निशान कई किलोमीटर पहले तक दिखाई दे रहे हैं। धराली गांव तक पहुंचने वाली कई सड़कें बह गई। पुल भी सैलाब की मार से तबाह हो गए। यही वजह है कि सड़क मार्ग से निकली टीम घंटों जाम में फंसकर मौके पर पहुंच रही है। उत्तराखंड इस वक्त त्रासदी से खंड हो गया है। आपको कुछ और तस्वीरें दिखा देता हूं, देखिए। धराली त्रासदी में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। 5 लोगों की दुखद मौत की खबर आई है। अभी तक सिर्फ एक शव ही बरामद किया गया है। इस त्रासदी में 100 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिनमें सेना के 11 जवान भी धराली त्रासदी के बाद से लापता हैं। अभी तक आपदा प्रभावित इलाके में फंसे 400 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। अच्छा है, कम से कम 400 लोगों को बचाने की खबर है। इस त्रासदी के बाद से केरल से गंगोत्री जाने वाले 28 यात्री भी लापता हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और आर्मी बचाव कार्य में जुटी है। बचाव कार्य अभी भी जारी है। जो लोग लापता हैं उनको ढूंढने की कोशिश जारी है। आप हम सभी ये प्रार्थना करें
कि जो लोग लापता हैं वो सकुशल हों। उत्तरकाशी धराली आपदा को लेकर दिल्ली से लेकर उत्तरकाशी तक बैठकें चल रही। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के सांसदों से मुलाकात की। इस दौरान पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी सांसद अनिल बलूनी, हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, नैनीताल से सांसद अजय भट्ट और टिहरी से सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह मौजूद रहे। उधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धराली त्रासदी के बाद से ही एक्शन में अधिकारियों से मीटिंग कर रहे हैं। सीएम ने उत्तरकाशी में आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया है। त्रासदी प्रभावित लोगों से मिलकर हालचाल जाना है और खुद मौके पर पहुंचकर अधिकारियों से हालात की जानकारी ली। धराली त्रासदी की हर अपडेट आपको बता दिया। अब आपको 5 अगस्त को पहाड़ पर आई एक दूसरी आफत की तस्वीर भी दिखा देता हूं। ये हिमाचल प्रदेश से आई है। 5 अगस्त को प्रकृति ने उत्तराखंड के साथ ही हिमाचल के किन्नौर में भी खूब तांडव मचाया। बादल फटने के बाद तबाही की तस्वीरें किन्नौर से भी सामने आई हैं। पहाड़ों के बीच से मिट्टी और पानी तेजी से आगे बढ़ता है। सैलाब तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ता है और अपने आगे आने वाले पुल, सड़क सबको बहा ले जाता है। देखिए वीडियो, ध्यान से वीडियो देखिए स्क्रीन पर। ये हिमाचल के किन्नौर की हैं। जब पहाड़ से सैलाब आया तो सामने एक लकड़ी का पुल दिखाई दे रहा है ना, लेकिन सैलाब इतना तेज था कि अपने साथ सब कुछ बहा कर लिया। पहले आप ये वीडियो देखिए। ओ भाई, ओ पीछे भागो। जिस वक्त ये हादसा हुआ, किन्नौर में कई यात्री फंस गए। हिमाचल के किन्नौर में इस वक्त सालाना होने वाले किन्नर कैलाश यात्रा चल रही है, जिसकी वजह से इस सैलाब में कई यात्री फंस गए। रात भर रेस्क्यू किया गया। किन्नौर कैलाश यात्रा में फंसे यात्रियों को जिपलाइन के सहारे भी सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। आईटीबीपी की टीम ने जिपलाइन की मदद से 413 तीर्थ यात्रियों को बचाया। इसीलिए बारिश के समय से मैं आपको समझाता हूं, अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं तो थोड़ा शौक को जेब में डाल लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। जिस वक्त ये हादसा हुआ, किन्नर कैलाश यात्रा पर गए 450 से ज़्यादा यात्री फंस गए। कई घंटे की मशक्कत के बाद 413 तीर्थ यात्रियों को तो बचा लिया गया, लेकिन किन्नर कैलाश यात्रा पर गए 2 श्रद्धालुओं की बाढ़ में बहने से मौत हो गई। और दुखद जो खबर आ रही है वो आपको लगातार बता रहा हूँ। इस खबर से जुड़ी और अपडेट क्या है जो आपको देखना चाहिए, स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। अगर आप अभी भी हिमाचल जाने का प्लान बना रहे हैं तो पहले ये आंकड़े देख लीजिए। मैं आपसे भी कुछ देर पहले ही कह रहा था कि घूमना फिरना तब जायज़ है जब आपकी ज़िंदगी है। जब आपकी ज़िंदगी ही नहीं बचेगी तो ऐसे पर्यटन का क्या फ़ायदा। पहाड़ों पर आई तबाही से हिमाचल में 500 से ज़्यादा सड़कें बंद कर दी गई हैं। मुझे तो लगता है हिमाचल की पूरी सड़क ही बंद है। 500 से ज़्यादा सड़क मतलब क्या होता है? मंडी, कुल्लू, यहीं जाते हैं ना आप घूमने, इसलिए ध्यान से सुनिए इस खबर को। शिमला में स्कूलों की छुट्टी हो गई है। किन्नौर जिले में बादल फटने से 2 लोगों की दुखद जान चली गई है, मौत हो गई। कई जगह सड़क और पुल बह गए हैं। इस मानसून सीजन में 192 लोगों की अब तक मौत हो गई है। कितने की? एक बार फिर से बता दे रहा हूं, 192। और करीब 1852 करोड़ की संपत्ति को नुकसान हुआ है। करीब 2000 करोड़। 1852 यानी 2000। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि अपना ख्याल रखिए और अभी पहाड़ों पर एकदम मत जाइए। घर में घूमने के नाम पे झगड़ा मत कीजिए। बिल्कुल प्लान मत बनाइए। हर तस्वीर दिखा दी, कितना नुकसान हुआ है अपडेट बता दिया।